मैं केतु हूँ। मैं अध्यात्म की दुनिया का राजा हूँ। जो चीजें आप नहीं देख सकते, मैं वो सब देख सकता हूँ। मेरे पास सर नहीं है, इसीलिए मेरे पास आँख नहीं। फिर भी मैं अपने अंतरात्मा से सब कुछ देख सकता हूँ। मैं हर इंसान के पुनर्जन्म के बारे में जानता हूँ। यह एक दार्शनिक और धार्मिक अवधारणा है। पुनर्जन्म को आत्माओं का देहांतरण भी कहा जाता है। मैं भविष्य में आने वाले शुभ अशुभ घटनाओं को जान जाता हूँ। मैं हर रहस्य को जानता हूँ। आपका पिछला जन्म भी मुझे याद है। मैं किसी खोज के उस तह तक जा सकता हूँ जहां दूसरा कोई भी नहीं जा सकता। इसीलिए हे मानव, मेरे किसी के जीवन में सुख देने का नियम सबसे अलग है। ना मैं किसी फल, ना मैं किसी भोग, ना मैं किसी प्रसाद, ना मैं रुपया, ना मैं मेवा, ना मैं मिष्ठान और ना हवन से खुश होता हूँ। मैं तो सिर्फ मानव के किए हुए उपकार, परोपकार, उसकी सच्चाई, उसकी अच्छाई, संत सेवा, साधना से ही मैं खुश रहता हूँ। मुझे किसी भोग की आवश्यकता नहीं है। मुझे अपने योग से प्राप्त करो हे मानव, तुम्हारा कल्याण हो। मैं हर मनुष्य के जीवन में विराजमान हूँ, क्योंकि मैं केतु हूँ। चलिए, मैं अभिराम सिंह आपको केतु की परिचय और उनकी उत्पत्ति के बारे में बताता हूँ। भारतीय ज्योतिष में केतु को एक छाया ग्रह माना गया है। कहा जाता है कि केतु स्वरभानु नामक दानव का धड़ है और राहु उसका सिर है। यह सिर समंदर मंथन के समय श्री भगवान विष्णु ने काट दिया था और यह एक छाया ग्रह है। चूंकि यह कोई खगोलीय पिंड नहीं है। हिंदू ज्योतिष के अनुसार केतु अच्छे व बुरे फल दोनों ही देते हैं। केतु जहां एक ओर दुख एवं हानि देते हैं, वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति को देवता बना देते हैं। यह एक तर्क बुद्धि, ज्ञान एवं वैराग्य जैसे अन्य मानसिक गुणों का कारक है। यह ग्रह तर्क, बुद्धि, ज्ञान एवं वैराग्य जैसी अन्य मानसिक गुणों का कारक है। केतु के सुप्रभाव में सर्पदंश तथा अन्य रोगों से मुक्ति दिलाता है। मनुष्य शरीर में केतु अग्नि तत्व का संचालन करता है। अस्वभाव से केतु मंगल के ही भांति क्रूर है तथा 3 नक्षत्रों का स्वामी है। अश्विनी नक्षत्र, माघा नक्षत्र, मूल नक्षत्र। केतु के अधीन आने वाले जातक जीवन में अच्छी ऊंचाइयों पर जाते हैं, जिनमें से अधिकांश अध्यात्म में रुचि रखने वाले होते हैं। केतु भौतिक संसार से ऊपर उठने की प्रेरणा देते हैं।
तथा व्यक्ति को जीवन के सत्य एवं मोक्ष प्राप्ति के ओर ले जाते हैं। केतु का संबंध पुराने कर्मों से भी होता है। इसे कर्म फल का ग्रह भी कहा जाता है। इनके अनेक सुप्रभावों के अतिरिक्त केतु के कुछ कुप्रभाव भी देखे जाते हैं। यदि यह कुंडली में अशुभ स्थान पर विराजमान है तो अशुभ केतु मानसिक तनाव, भ्रम इत्यादि का सामना करवा सकते हैं। अचानक अनेक परेशानियां व असमंजस्य की स्थितियां बन जाती है, किंतु इन सभी कष्टों के कई निःशुल्क तथा सरल उपाय हैं, जिन्हें करने से केतु शुभ फल देने लगेंगे। यदि कोई व्यक्ति केतु के कुप्रभावों से ग्रसित है तो उसे ध्यान एवं साधना करनी चाहिए, ताकि विचलित मन को शांति एवं शक्ति मिले। उस व्यक्ति को गरीब लोगों को भोजन एवं वस्त्र का दान देनी चाहिए, जो व्यक्ति केतु के प्रभाव में आ जाता है। उस व्यक्ति को हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए, जो केतु के प्रभाव में आ जाते हैं, जिसके ऊपर केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है। तथा अति शुभ फलों के लिए ओम केतवे नमः का जाप भी करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है, किसी भी ग्रह के कुप्रभाव से बचने के लिए देवाधिदेव शिव की उपासना से वह व्यक्ति अपने जीवन में शुभ फल प्राप्त कर सकता है, क्योंकि भगवान शिव जगत के सृजक और प्रलयकर्ता हैं। क्योंकि भगवान शिव निर्विकार, ओमकार, अविनाशी, निरंकार, कालेश्वर, योगीश्वर, दयानिधि, दानेश्वर, जटाधार, अभयंकर, शूलपाणी, त्रिशूलधारी, त्रिलोचनामय, विश्वनाथ, नाग नागेश्वर, जगतपति, शिवम सत्यम सुंदरा और महादानी, महादेव, महान भोले हैं, जो हर मनुष्य के इच्छा को पूरी कर देते हैं। ये ब्रह्मा के लिखे लेख को भी काट सकते हैं। 9 ग्रह क्या है? ये यमराज से भी बचा सकते हैं। ये है भगवान शिव की महिमा।